हेलो दोस्तों, ट्रॉय के मैथ में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी वीडियो की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब एग्ज़ाम में महज 5 दिन का समय शेष है, तो आप लोग ज़ोरदार वाली तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपके सामने एक नया मैथ का वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ₹4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा? ऑप्शन ए 5234, ऑप्शन बी 5224, ऑप्शन सी 5324, ऑप्शन डी 5334। तो रेट दे रखी 10% और आपको दे रखा अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि जो रेट होगी वो आधी हो जाती है और जो टाइम हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो सॉरी, रेट जो दे रखी तो 20% थी, तो अपनी रेट आधी हो गई और टाइम कितना हो गया, डबल हो गया। तो डबल मतलब 3/2 का डबल करेंगे तो 3 6 आ जाएगी। हम जानते हैं मिश्रधन का फॉर्मूला, मूलधन 1 + दर अपॉन 100 की पावर टी टाइम। तो मूलधन की जगह 4000 लगाएंगे, 1 प्लस रेट की जगह 10/100 की पावर 3। समय कितना हो जाएगा, 3 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, इसको कट करेंगे, आंसर आएगा 5324। आज ज़्यादा क्वेश्चन कराना है इसलिए मैं सॉल्यूशन के साथ आया हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंकड़े 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन है। तो माध्य विचलन निकालना है। ये अपने सामने कुछ आंकड़े दे रखे, इनका माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन राशियों को सबसे पहले जोड़ लो, जोड़ोगे तो आएगा 49, अपन में 7 का डिवाइड करोगे तो 49/7, ये आ जाएगा 7। फिर माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य विचलन क्या होता है, ये समेशन ऑफ i = 1 से लेके n तक, मोड के अंदर ये मोड का साइन है m - xi/n। तो मेन निकाला था मैंने कितना, 7। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो 7 - 3, xi किसको डिनोट कर रहा है, इन आंकड़ों को। 3 पहले 3 रखा, फिर 7 - 10, फिर 10 रखा, फिर वापस से 10, फिर ऐसे कर करके 7 10 5 सबकी वैल्यू पुट कर ली। पुट करने के बाद अपॉन में 7 तो जितने नंबर उतरे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, राशियों का संख्या। अब इन सबको ऐड करेंगे। 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3, लेकिन मोड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7 - 10 नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव में आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 3 3 3 0 3 2 अपॉन में 7। इन सबको सम करेंगे, ये आएगा 18 अपॉन में 7। ये आपका हो जाएगा माध्य विचलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक समचतुर्भुज ABCD में यदि एंगल ACB 40 डिग्री है तो एंगल ADB का मान क्या होगा, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री। आपके सामने एक समचतुर्भुज दे रखा है ABCD। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। और एंगल AOD, तो एंगल AO है, AOD इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो एंगल ACB हो जाएगा आपका कितना, सॉरी, एक ACB और DAO इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। क्योंकि क्यों हो जाएगी, AD पैरेलल BC है, AD जो है वो पैरेलल है BC के, और 3 AC काट रही है, और इनको कौन काट रही है, AC काट रही है। आगे ट्राइंगल DAO में, जो ट्राइंगल
जो ओ है उसके अंदर क्या होगा, एंगल ए ओ डी प्लस ओ ए डी प्लस ए डी ओ, इन तीनों का सम कितना हुआ 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल ए ओ डी 90 देगा, एंगल ओ ए डी 40 है, एंगल ए डी ओ कितना होता है, अब उनको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, एंगल ए डी में आ जाएगा 50। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में एस टी पैरेलल आर पी है तो y के संपूरक कोण का मान डिग्री में कितना होगा। ऑप्शन ए 10, बी 60, सी 100, डी 170। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने पी क्यू आर है, तो यहाँ पे आप समझिएगा 2x 3x एंड 4x। ठीक है, और ये वाला एंगल है जो है y डिग्री है। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर की मैं बात करूँ तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180। ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इन सबको सम करेंगे तो आएगा 9x के इक्वल, 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल कितना आ गया 20। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि जो एंगल आर है, एंगल आर, तो x की वैल्यू 20 आ गई तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा आपका x इंटू 4, तो x की वैल्यू देखिए 20, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, जो y है y हो जाएगा ये आपके 4x के बराबर। क्यों y 4x के बराबर क्यों हो गया, y 4x के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर होते हैं। तो y इक्वल टू 80, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 80, इसलिए y का संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है जो मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180, उसे बोलते हैं संपूरक कोण। तो y का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस y, तो y कितना निकाला 80, तो 180 में से 80 का तो बचा कितना 100। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।